नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के जो जितने भी दोहे हैं हम पढ़ते हैं। पहले हम स्कूल में पढ़ते थे और फिर उसके बाद ज़िंदगी ने हमें पढ़ाया, और अभी हम इस संत कबीरदास जी के जो दोहे वर्णित कर रहे हैं, आपस में संवाद करते हैं। इन दोहों में इतना ज्ञान भरा हुआ है, इतना ज्ञान भरा हुआ है कि अगर हम पूरे इन दोहों की श्रृंखला में से अगर संत कबीरदास जी के मन को छू लेने वाले अगर 5 दोहे भी वास्तविक भाव में समझ लें तो हमारा जीवन जो है वो स्वच्छ बन जाए, हमारा मन जो है उससे सारे के सारे विकार दूर हो जाएं और हमारा मन की प्रीति जो है वो भगवान से जुड़ जाए। तो संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर जो हम ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, उसमें आज की इस वीडियो में भी हम संत कबीरदास जी के 4 दोहों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और इन चारों ही दोहों में पूरी दुनिया भर की हम यात्राएं करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं, भगवान को पाने के लिए इधर उधर भटकते हैं, उसी के बारे में वर्णन करा गया है। तो आइए शुरू करते हैं संत कबीरदास जी के दोहे, जो कि आज की वीडियो का प्रथम दोहा है। बड़ा ही ज्ञानवर्धक दोहा है। इसमें यह बताया गया है कि चारों ही तरफ अगर हम चारों दिशाओं में भी अगर यात्राएं कर लें, तीर्थ यात्राएं करें, बड़े बड़े जो हमारे काशी मठ आदि हैं, तो भी हमारा मन, जब तक हम मन से भगवान से नहीं जुड़ेंगे, अधूरा ही रहेगा। तो पहला दोहा है, मथुरा काशी द्वारिका हरिद्वार जगन्नाथ। मथुरा काशी द्वारिका हरिद्वार जगन्नाथ, साधु संगति हरि भजन बिन कुछ भी ना आवे हाथ। बहुत ही ज्ञान देने वाला दोहा है। आप इसके एक एक शब्द से समझ रहे हैं कि संत कबीरदास जी ने शब्दों को उधेड़ के रख दिया है। मथुरा काशी और द्वारिकापुरी, हरिद्वार, जगन्नाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, संसार भर में जितने भी बड़ी बड़ी तीर्थ स्थल हैं, आप कितना भी भ्रमण करना कर लो, चाहे आप महीने में 4-4 बार वहाँ यात्राएं क्यों ना कर लो, लेकिन ऐसा भ्रमण करने से आपको प्राप्ति कुछ भी नहीं होने वाली जब तक कि आपको उसके वास्तविक ज्ञान की समझ नहीं है, जब तक कि आपको साधु पुरुषों के द्वारा सत्संग की प्राप्ति नहीं है, जब तक आप उस प्रभु के नाम का ध्यान नहीं करोगे, उसका सुमिरन नहीं करेंगे, उसका भजन नहीं करेंगे, जब तक प्रभु का पूरा परिचय नहीं है, जब तक आप स्वयं के बारे में जानते नहीं हैं, तब तक आपके हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है। तब तक तुम्हारी जितनी भी ये तुम यात्राएं करते हो, घूमते फिरते हो भगवान को पाने के लिए, ये सब करना व्यर्थ है। इसलिए सबसे पहले हमें स्वयं को जानना है, दूसरा हमें भगवान के बारे में पता करना है, क्योंकि भगवान के नाम की कोई हट्टी नहीं होती जहाँ भगवान का पता चलता है। लेकिन बहुत सारे शास्त्रों में, जैसे गीता है, जैसे बाइबल है, जैसे कुरान है, जैसे ग्रंथ साहब है, इनमें बहुत परमात्मा की महिमा गाई गई है। जो पढ़ने वाले हैं, जो ज्ञान नेत्रधारी हैं, वो समझ सकते हैं। और इसके अलावा परमात्मा ज्योति रूप जो है, उसकी जगह जगह यादगारें बनी गई हैं, उसके बारे में ज़रूर हमें पता करना चाहिए। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा संगत साधु की जो करी जाने कोई। कबीरा संगत साधु की जो करी जाने कोई, सकल बिरछ चंदन भय बांस न चंदन होए। अर्थात संत शिरोमणि संत कबीरदास जी कहते हैं कि संत पुरुषों की, साधु पुरुषों की, सच्चाई पर चलने वाले पुरुषों की संगति करने वाला मनुष्य ही वास्तव में उनके गुणों को जान सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे चंदन के वृक्ष के निकट सभी वृक्ष चंदन के हो जाते हैं, किंतु बांस का पेड़ चंदन कभी नहीं बन सकता, क्योंकि वह अंदर से खोखला और ऊपर से कठोर होता है। इसी प्रकार जो कामी, क्रोधी, लालची मनुष्य हैं, वो अंदर से खोखले नजर आते हैं, ऊपर से कठोर नजर आते हैं और अभिमान से भरे हुए होते हैं। उनके ऊपर सत्संग का कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, उनकी प्रीति कभी भी भगवान से जुड़ नहीं सकती, क्योंकि वो अभिमानवश स्वयं को ही भगवान समझते हैं, या जिस गुरु को वो मानते हैं उस गुरु को ही वो भगवान मानते हैं। जबकि दुनिया जानती है कि जितने भी संसार में गुरु हुए हैं,
अगर कोई गुरु ही भगवान होता तो गुरु संसार का एक होना चाहिए था। लेकिन आज आप जानते हैं संसार में जगह जगह गुरुओं ने दुकानें खोल ली हैं और उन दुकानों में भगवान का नाम रूपी प्रसाद बांटा जा रहा है। उस प्रसाद को लेने का पात्र जो है, सबसे पहले तो उसको देखना चाहिए कि हमारा जो गुरु है, जहाँ हम जाते हैं, जहाँ हमें भगवान का नाम मिलना है, क्या वास्तव में उनका आचरण वैसा है जैसा हम समझते हैं। उसके बाद आज की वीडियो का तीसरा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, ये तन काचा कुंभ है चोट चह दिस खाए। ये तन कांचा कुंभ है चोट चह दिस खाए। एक ही गुरु के नाम बिना जदी तदी परलय जाए। अर्थात ये जितने भी शरीरधारी मनुष्य हैं, ये मिट्टी के बने हुए कच्चे घड़े के समान हैं। ये कब टूट जाएं, कब इनके ऊपर चोट पड़े और ये बिखर जाएं, कोई नहीं जान सकता। इसलिए जो चारों ओर से चोट खाता है, अर्थात दुख व्याधि विकारों रूपी चोट से सदा ही पीड़ित रहता है, वो तो कच्चे घड़े के समान ही है। इसलिए केवल और केवल एक ही रास्ता है भगवान से मिलने का कि सदगुरु के नाम का सुमिरन करें, और उस परमात्मा को सुमिरन ना करने के कारण ही इस शरीर के ऊपर अनेकों अनेक विपत्तियां आती हैं, और विषय व्यसनों में पड़ने के कारण ही इस शरीर को बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं। अन्यथा इसकी ऐसी दुर्दशा कभी ना होती। ये शरीर एक ना एक दिन अवश्य नष्ट हो जाएगा। नष्ट होने का भाव ये है कि जिसने जन्म लिया है वो एक दिन अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। इस सत्य को कोई झुठला नहीं सकता। अब आज की वीडियो का चौथा दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जब मन लागा लोभ सो गया विषय में भोए। जब मन लागा लोभ सो गया विषय में भोए। कहें कबीर बिचारी के कई प्रकार धन होए। अर्थात संसारिक प्राणियों में ज्ञान सर्जन करते हुए संत कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब ये मनुष्य धन और संपत्ति जोड़ने के चक्कर में पड़ जाता है, धन और संपत्ति को बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाता है, धन और संपत्ति के लोभ में पड़ जाता है, तो ये विषय और विकारों के चक्कर में पड़कर स्वयं को ही भूल जाता है। क्योंकि जिसके पास जितनी अपार धन संपदा आ जाती है, उसके लिए कोई भी चीज़ प्राप्त करना कोई मुश्किल का काम नहीं है। वो कैसे भी करके साम दंड वेद जो भी उसको नीति समझ में आती है, उसको अपना करके वो विषयों के अंदर गोता खा करके अपने वास्तविक जीवन को भूल जाता है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ और एक दिन मैंने जन्म लिया है तो मृत्यु को अवश्य प्राप्त करूँगा, उससे पहले मुझे जीवन सुधारना है। ये बातें उसकी बुद्धि से निकल जाती हैं। अर्थात उसे उचित और अनुचित भूल जाता है। अंधकार और प्रकाश में उसको फर्क नज़र नहीं आता। ज्ञान और अज्ञान उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। हर घड़ी उसके मन में केवल और केवल एक ही चिंता बनी रहती है कि मुझे कैसे भी करके धन को संग्रह करना है, मुझे इस दुनिया का सबसे बड़ा सेठ बनना है। लेकिन सारी दुनिया जानती है कि जिस सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली, वो भी जब अंतिम समय उसकी घड़ी आई जाने की, तो उसने दोनों हाथ खोल दिए कि देखिए पूरे संसार का अपार धन संपदा का मालिक होते हुए भी मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो लोगों को संदेश देने के लिए हमारे पास पर्याप्त दोहे हैं, पर्याप्त बातें हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हमें इन चीज़ों को अपने आचरण में लाएं, तभी हम भगवान से अपने मन को जोड़ सकते हैं। अन्यथा कोई रास्ता भगवान से जुड़ने का नज़र आता नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।